साक्षात्कार के लिए वैराग्य अथवा अनासक्ति निसंदेह एक आवश्यक स्थिति है। और जब तक हम अनासक्ति उत्पन्न नहीं कर लेते तब तक माया के जाल से कदापि नहीं छूट सकते। इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि हम घर परिवार और संसार के सभी संबंधों को तोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपना लें। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जिनकी धारणा है कि अनासक्ति पैदा करने के लिए घर परिवार एवं सांसारिक बंधनों को त्याग कर कहीं एकांतवास करना ही एकमात्र साधन है। ऐसे जबरदस्ती के साधनों से किया हुआ त्याग शायद ही कभी सच्चा होता है, क्योंकि बहुत संभव है कि संसार से जबरदस्ती त्याग के ऊपरी दिखावों के बावजूद भी वे आंतरिक रूप से उतने उससे चिपके रहते हों। निसंदेह एक गृहस्थ के नाते हमें अनेक वस्तुओं की देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपने कुटुंब का पालन करना होता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना होता है, उनके अभावों और आवश्यकताओं को देखना, उनको सर्दी गर्मी दुख एवं रोग इत्यादि से बचाना होता है। इन सब आवश्यकताओं के लिए हम पैसा कमाते हैं और धन संपत्ति रखते हैं। असली बुराई केवल अपनी वस्तुओं से हमारा अत्यधिक लगाव है, यही हमारे दुखों का कारण है। पर यदि हम जीवन में हर कार्य बिना किसी राग अथवा विराग की भावना से कर्तव्य समझकर कर सकें तो हम एक प्रकार से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक अर्थ में संसार त्यागी हो जाते हैं। फिर चाहे हम अनेक वस्तुओं के स्वामी होकर उनका उपयोग करते रहें। हमारी सभी वस्तुएं तब ईश्वर प्रदत्त कार्यों के संपादन के निमित्त मालिक द्वारा दी गई पवित्र थाती के समान लगेंगी। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति, न कि उनका त्याग। अतः गृहस्थ जीवन जिसमें वस्तुओं का रखना तथा सांसारिक संबंध बनाना अनिवार्य है, वैराग्य एवं साक्षात्कार के लिए बाधक नहीं है। यदि हम अपने से संबंधित वस्तुओं के अत्यधिक आसक्ति न रखें। संतों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने आजीवन गृहस्थ रहकर पूर्णता की उच्चतम अवस्था प्राप्त की है। वैराग्य वास्तव में एक अवस्था अथवा मन की एक अंतर्दशा है जो हमें वस्तुओं की क्षणभंगुरता एवं परिवर्तनशीलता का ज्ञान कराती है और उनके प्रति अनासक्ति की भावना उत्पन्न करती है। हमारी आंखें हर क्षण असलियत पर लगी रहती हैं जो अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत है, और हम आकर्षण और विकर्षण के भाव से मुक्त हो जाते हैं। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है। जब हम मन की यह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तब हमको जो कुछ भी मिला है उसी से संतुष्ट रहते हैं। इच्छाओं का अंत हो जाने का अर्थ है हमारे संस्कारों का बनना बंद हो जाना। अब केवल पूर्व संचित संस्कारों का भोग ही शेष रह जाता है, जिसको हमें अपने जीवन काल में समाप्त कर लेना है। प्रकृति भी भोग के लिए भूमि तैयार कर देती है, इस कार्य में हमारी मदद करती है, जिससे हमारे विचारों एवं क्रियाओं के संस्कार कारण शरीर से हट जाएं। जब ये आवरण नष्ट हो जाते हैं तब हम अस्तित्व के सूक्ष्मतर रूप ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं। अपने विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें चंचल मन की, जो एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, उचित कार्यशीलता की ओर ध्यान देना होगा। मैंने बहुधा धर्मापदेशकों को मन के लिए कटु से कटु और बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग करते हुए तथा उसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करते हुए सुना है। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वे इसे हमारे अंदर समस्त बुराइयों की जड़ मानते हैं और इसलिए वे लोगों को इसके कुचलने और आदेशों को न मानने की सलाह देते हैं। लेकिन लोग साधारणतः मन की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना और उसके आदेशों की अवज्ञा करना एक बड़ा कठिन कार्य समझते हैं। अतः उनकी थोथी राय एवं तत्संबंधी भाषण लोगों के लिए अधिक लाभप्रद नहीं होते। उनके भाषण सुनने वालों में कोई भी व्यवहारिक ढंग से अपने देह की पूर्ति नहीं कर सका है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियां एवं वातावरण भी वैयक्तिक मन की सदा बढ़ती हुई क्रियाओं में और अधिक योग देते हैं। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति गरीबी, आरक्षा, आपत्ति एवं प्रतिद्वंदिता के कटु समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन को घोर संघर्ष में समझता है और उसे अपने आप को इसके प्रभाव से अछूता रख पाना लगभग असंभव हो जाता है। मन की अशांति एवं सतत अस्थिरता इसका परिणाम होती है। हम वातावरण से वही ग्रहण करते रहते हैं और इसलिए परिस्थितियों एवं आस पड़ोस द्वारा बहक जाते हैं। हमारा वैयक्तिक मन वायु की दिशा बताने वाले पंख वेदरकोक के समान हो गया है।
जो हवा के हर झोंके पर उसी दिशा में मुड़ जाता है। इस संघर्ष में असली शूरवीर तो वह है जो इन झोंकों का साहसपूर्वक सामना करता है और अपने को इनके प्रभाव से मुक्त रखता है। मैं निसंदेह उन लोगों से सहमत हूँ जो कहते हैं कि प्रत्येक बुराई का स्रोत मन है और केवल वही उसके लिए उत्तरदायी है। यद्यपि मैं साथ ही साथ उन लोगों को यह भी चेता दूँ कि यह वही मन है जो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करता है और हमें उच्चतम आत्मज्ञान कराने में सहायक होता है। अतः मन से न केवल हर बुराई वरन अच्छाई भी प्रारंभ होती है। इसलिए जो लोग इसकी कटुतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं वे उसके साथ न्याय नहीं करते। यह वास्तव में मन को गलत ढंग से डालने के कारण ही है, और जिस बात की वास्तव में आवश्यकता है वह मन को कुचलने अथवा मारने की नहीं वरन उसके केवल उचित प्रशिक्षण की है। मन घड़ी के लोलक यानी पेंडुलम की भांति है। जब तक पेंडुलम की चाल व्यवस्थित रहती है घड़ी ठीक चलती रहती है, यदि वह अव्यवस्थित हो जाए तो घड़ी बिगड़ जाती है। इसी प्रकार मानवीय घड़ी के लिए भी आवश्यक है कि मन की गति पूर्ण रूपेण नियमित एवं व्यवस्थित रहे। मन को डालने एवं उसकी क्रियाओं को नियमित करने के उपाय बहुत सरल हैं। वास्तव में हमने स्वयं अपने खाली क्षणों में मन को इधर उधर निरुद्ध से भटकने के लिए बिगाड़ दिया है। यह आदत वर्षों तक रही और अब भटकना इसका दूसरा स्वभाव बन गया है। अब यदि हम मन को प्रतिबंध में रखकर नियंत्रित रखना चाहें तो हमें बहुत कम सफलता मिलेगी। हम इसे जितना ही बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही यह विरोध करता और उछलता है, जिससे और अधिक अशांति उत्पन्न होती है। मन की क्रियाओं को नियंत्रित करने का उचित उपाय उसे किसी एक पवित्र विचार पर जमा देना है, जैसा कि हम ध्यान में करते हैं, सिमरण में करते हैं, और उसमें से सभी अवांछित एवं फालतू बातों विचारों को निकाल देना है। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के पश्चात मन नियमित एवं अनुशासित हो जाता है और अधिकांश आंतरिक अशांति निकल जाती है। अवांछित विचारों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है कि हम उन्हें निमंत्रित अतिथियों की भांति माने और उनकी ओर ध्यान न दें। वे तब असिंचित पौधों की भांति मुरझा जाएंगे।